या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज फिर राजनीति में धर्म आ गया। आज फिर राजनीति में नेताओं की धर्म की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि नेताओं के पास अपना किया हुआ कुछ है ही नहीं जनता के बीच जाने के लिए। अब भैया मानना पड़ेगा आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा कलाकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये विपक्षिया जो है ये बार बार गेंद जो है उनके पाले में फेंक देता है कि मारिए चौका, मारिए छक्का। अब मोदी जी धाए से लपेटे में लग जाते हैं। देश का जनता नहीं समझ रहा है कि विपक्षी नेता को ना लपेट रहे हैं, वो हमको और आपको लपेट रहे हैं ना सर। समझिए, इससे पहले भी चुनाव हुआ था तो क्या बोले, जैसे ही राहुल गांधी बोला मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, तो कहा कि हम ही चौकीदार ना हैं। अब सब लिख दिया अपना अपने ट्विटरवा पर, व्हाट्सएप पर, क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई हम भी चौकीदार ना हैं। तो अरे भाई, लिखने वाला चौकीदार रह गया और जो लिखवाया वो प्रधानमंत्री हो गया। फिर आया एगो दौर, लालू जी कह दिए कि भाई इसका तो परिवार नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी काहे को चुप रहते, पूरे देश को कह दिए कि भाई ये हमारे परिवार है, पूरा लपेट के रख दिए। यहाँ फिर कल राहुल जी बोलते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई की धरती पर कि भाई हमारी लड़ाई उस विघटनकारी शक्तियों से है, तो इस शक्ति को माँ दुर्गा से जोड़ देते हैं, शक्ति को देश की माँ बहन से जोड़ते हैं। अच्छी बात है, जोड़ना भी चाहिए और है भी हकीकत। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने हिसाबे से आप बात को शूट करते हैं, डायलॉगवा मारते हैं फिट करके। जब हमारे देश की बेटी, पहलवान बेटी, आपके सरकार के मंत्री दुराचारी, एक नंबर का राक्षस बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लग रहा था, और हमारे देश की बेटी दिल्ली में रो रहा था, अपनी मांग को मांग रहा था कि भाई बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई हो। उस टाइम में तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उस टाइम में देश की बेटी में, देश की माँ बहनों में आपको शक्ति नज़र नहीं आता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती नज़र नहीं ना आता है, क्या कि वहाँ आपको नुकसान हो रहा था। मणिपुर में जो भीभत्स घटना घटी, उस मणिपुर में जिस तरीके से एक बेटी के साथ, वो तो दिख गया, एक बेटी का वीडियो वायरल हो गया हुजूर, और उस वीडियो को देख करके रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हमारे देश की शक्ति, देश की माँ दुर्गा, देश की बेटी, देश का सरस्वती, देश का लक्ष्मी के साथ इस तरीके का घटना हुआ है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर फेर दिया जाएगा, तोप का गोला ठोक दिया जाएगा, 56 इंच का सीना दिखा दिया जाएगा, लाल आंखें दिखा दिया जाएगा। चुप। और फिर जैसे ही चुनाव आया तो आप बोलना शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री जी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि इस राजनीति को धर्म के एंगल पर मत ले जाइए। इस 5 साल देश के लिए क्या किए हैं उस पर कुछ बोलिएगा। चाइना को लाल आंख दिखाइएगा, 2000 हेक्टेयर किलोमीटर जो है वो जमीन में कब्जा कर लिया है हमारा डेंगचोंग में, वहाँ पर कुछ बोलने का है आपको? नहीं बोलिएगा। आज जो पेपर लीक होते जा रहा है, बेरोजगार लोग अपना नौकरी के लिए चिल्ला रहा है, आए दिन जो है बहन बेटी के आबरू को लूटा जा रहा है, कानून व्यवस्था आपका फेल है, उस पर कुछ बोलिएगा? तो नहीं बोलिएगा। यही बोलेंगे भी नहीं, पक्का है। कोई माई के लाल पत्रकार तो इनका से सवाल करके देख ले, यही जवाब दे देंगे तो हम उसी दिन कहेंगे वाह, हमारे देश के प्रधानमंत्री सही में जो है 56 इंच का सीना रखता है भैया। समझ में आया?
लेकिन वो नहीं बोलेंगे। इसलिए मेरे देश के किसानों, मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश की माँ बहनों, झांसा में मत आना। चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, ABCD जितना भी पटिया है ना, ये सब पार्टी जो है हम हिंदुस्तानी को आपस में सिर्फ लड़वा करके अपना कुर्सी सुरक्षित रखना चाहता है। अब खजाना तो पते है कि आ गया है 60,000 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया, दुनिया भर का पैसा ही गया है। तो उसके सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई हो या गरीबी हो, जो भी हो, तो हवाई जहाज में उड़बे करेगा। इसलिए मेरे माँ बहन, जाति का एंगल दिमाग से निकाल दीजिए। हम भी हिंदुस्तानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी हिंदुस्तानी, अब वोट देने वाला भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में कोई माई का लाल है, कोई नेता जो ये कह दे कि मुसलमानों का वोट नहीं पड़ेगा? है किसी माई के लाल में ताकत तो बोले। मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से कोई रोक सकता है? माई का लाल झूठा राजनीति। अगर उसको वोट देने का अधिकार है तो हिंदुस्तान में जो भी अधिकार हमें प्राप्त होता है उसे भी मिल लेने का अधिकार उसके पास है। तो यानी कि सब चूड़ा मुरमुरा दही खट्टा, ऐसे नहीं चलेगा। मुसलमान भाई चुनाव से पहले हमारे भाई रहते हैं, चुनाव के बाद दुश्मन, चुनाव के टाइम में दुश्मन। ऐसा सब व्यवहार ठीक नहीं है मेरे भाई। मत पड़िए ऐसे फर्जी नेताओं के चक्कर में। आइए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पक्का राम राज हम आपको दिखाएंगे, राम राज एहसास कराएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में राम राज अगर देखना है, भाईचारा देखना है, एकता देखना है, देश की मजबूती देखना है, ईमानदारी देखना है, तो आइए हम आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलवाते हैं। बैरिस्टर साहब से जब आप मिल लेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि नेता हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा। तो क्या मैं विश्वास करूं? आप हिंदुस्तानियों पे, सच्चे हिंदुस्तानियों पे, जिनको अपने भारत से मोहब्बत है, अपने तिरंगा से मोहब्बत है, क्या वो पतंग के बटन को दबाने जा रहे हैं? पक्का? तो भैया आने वाले चुनाव में जाति धर्म के एंगल को छोड़ करके, और राजनीति में जो है ना, धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म थोपने की चीज़ नहीं है। आप हनुमान जी को मानते हैं, हम माँ काली को मानते हैं, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई माँ लक्ष्मी को मानता है ना, कोई बाबा भैरव को पूजता है, कोई बाबा गोरखनाथ को पूजता है। सबका अपना अपना तरीका है, पूजा पद्धति है। उसी तरीके से मुसलमान अपने अल्लाह को पूजता है, सरदार जी अपने वाहिगुरु को पूजते हैं, क्रिश्चियन जो है अपना क्या गॉड फादर क्या कहते हैं उनको, ईसा मसीह को पूजते हैं। सबका अपना अपना मानने का तरीका ना है, और उसके चक्कर में नेता को फायदा पहुंचा दीजिए कि कहाँ का बुद्धिमानी है। अरे भाई, भगवान का हम पूजा करते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए ना। कोई अल्लाह की इबादत करता है सुख शांति समृद्धि के लिए ना। लेकिन ये पूजा के नाम पर जो दंगा फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और नेता को फायदा हो जाएगा। और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धर्म के नाम पर हम आपसे वोट नहीं मांगते हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए देश के लिए, विकास के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, सरहदों की मजबूती के लिए मजबूत और ईमानदार नेता चाहिए, और वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसलिए आप तमाम हिंदुस्तानियों से अनुरोध की, जहाँ कहीं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी चुनाव लड़ता हुआ आपको नज़र आ जाए, तो ये पंडित मनमोहन झगाम आपसे अपील करता है कि पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा देना। जय हिंद।